जय सद्गुरुदेव जय पच्छरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म का गीता सुधा भाष्य अध्याय 6 श्लोक 12। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचितेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याध्योग मात्म विशुद्धये। उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। फिर उस स्थान पर बैठकर चित्त को एकाग्र करना चाहिए और सद्गुरु का स्मरण करना चाहिए। फिर अंदर और बाहर दोनों ओर सात्विक वृत्ति से ओतप्रोत होकर बहुत सम्मान और आदर पूर्वक तब तक सद्गुरु का स्मरण करते रहना चाहिए जब तक अहंकार की कठोरता बिल्कुल नष्ट न हो जाए और मन एकाग्र होकर हृदय में प्रतिबिंबित न हो जाए और इस प्रकार की स्वाभाविक एकता की अवस्था पूरी तरह से प्राप्त न हो जाए। फिर इसी आत्मबोध वाली अवस्था में आसन पर बैठे रहना चाहिए। ऐसी अवस्था में यह अनुभव होने लगेगा कि शरीर आप से आप संभलता हुआ ठिकाने आ रहा है और शरीर की वायु एक ही स्थान पर एकत्र हो रही है। इस अवस्था में बैठते ही प्रवृत्ति परांगमुखी हो जाती है। चित्त की समाधि अर्थात एकाग्र समस्थिति समीप आ जाती है और योगाभ्यास का साधन स्वतः ही बन जाता है। यदि एक गृहस्थ अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है तो वह व्यस्त और शोरगुल वाले शहर में भी पूर्ण शांति और एकांत अनुभव कर सकता है। लेकिन अगर उसकी इंद्रियां अस्थिर हैं और वह उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाता है तो हिमालय की एकांत गुफा में भी उसे मानसिक शांति नहीं मिलेगी। जब कोई साधक ध्यान के लिए बैठता है और सांसारिक वस्तुओं को भूलने का प्रयास करता है तो विभिन्न विचार और स्मृतियां मन में उत्पन्न होती हैं और ध्यान को भंग करती हैं। जितना अधिक वह उन्हें शांत करने का प्रयास करता है उतनी ही अधिक वे उभरती हैं। साधक को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। नियमित ध्यान से अवचेतन मन और स्मृतियों को शुद्ध किया जा सकता है। ध्यान की अग्नि विचारों को जला देती है और संसारी विचारों को नष्ट करने का एक शक्तिशाली उपाय है। यदि विचार परेशान करें तो उन्हें दबाने की कोशिश न करें। एक साक्षी बने, वे धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। नियमित ध्यान से मन को समझाकर विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है और मानसिक ऊर्जा को दिव्य दिशा में मोड़ा जा सकता है। मौन ध्यान से भावनाओं, संवेदनाओं और आवेगों को शांत किया जा सकता है और अपनी प्रकृति को दिव्य बनाया जा सकता है। आत्मा के 5 कोशों और तंत्रिका केंद्रों पर नियंत्रण प्राप्त करना एक बड़ा कार्य है, लेकिन दृढ़ संकल्प और गुरु की कृपा से यह संभव है। There having made the mind one-pointed, were the actions of the mind and the senses controlled. Let him, seated on the asana, practice yoga for the purification of the self. If a grahastha has the senses under his full control, he can find perfect solitude and peace even in the most crowded and noisy place of a big city. However, if senses are turbulent, if he does not have the power to withdraw them, he will have no peace of mind even in a solitary cave of the Himalayas. Make the mind one-pointed by collecting all its dissipated rays by the practice of yoga at the heart center. During the practice of concentration, remember your Sadguru Deva with immense love and devotion. Remember Sadguru Deva with complete surrender and utmost devotion till the mind becomes devoid of all worldly and materialistic thoughts and peace dawns on mind and heart.
The sadhak experiences not only peace but enjoys spiritual bliss, immense atmic anand, and his ego starts merging in the reality. Due to pressure of the pranvayu, air-like vibrations are felt at the heart centers. When a beginner sits for meditation and deliberately attempts to forget the worldly objects, all sorts of worldly thoughts and memories will crop up in the mind and disturb his meditation. The more he tries to still them, the more they bubble up with redoubled force and strength. Sadhak should not be discouraged and should not despair. Through regular and constant meditation, he can purify the subconscious mind and its constant memories. The fire of meditation will burn all thoughts. Meditation is a potent antidote to annihilate the poisonous worldly thoughts. Be assured of this. If the thoughts trouble you much, do not try to suppress them by force. Be a silent witness. They will subside gradually. Then try to root them out by affectionately persuading your mind through regular silent meditation. You can mold the mind properly and direct the thoughts and the mental energy in the divine channel. Calm the bubbling emotions, sentiments, instincts, and impulses gradually through silent meditation. You can give a new orientation to your feelings by gradual and systematic practice. You can entirely transmute your worldly nature into divine nature. You can exercise supreme control over the nerve centers, muscles, the five sheaths of the self, Atman. This is stupendous task indeed. But for a real sadhak of determination, who has the grace of the Lord and the Sadguru and iron will, it is not at all difficult. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. ഇരിപ്പിടത്തിലിരുന്ന് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി മനസ്സിൻ്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും മനസാക്ഷിയെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ യോഗ പരിശീലിക്കുകയും വേണം. ആ യോഗസ്ഥലത്തിരുന്ന് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി സദ്ഗുരുവിനെ സ്മരിക്കണം. പിന്നെ അകത്തും പുറത്തും സ്വാത്വിക മനോഭാവം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം പൂർണ്ണമായും നശിച്ച് മനസ്സേകാഗ്രമാവുകയും ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുകയും സ്വാഭാവിക ഐക്യത്തിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥ പൂർണ്ണമായും കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ സദ്ഗുരുവിനെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടും ആദരവോടും കൂടി സ്മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. പിന്നെ ഒരാൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ആസനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ശരീരം സ്വയം ബോധം പ്രാപിക്കുന്നതായും ശരീരത്തിലെ വായു ഒരിടത്ത് ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നതായും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. ഈ സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പ്രവണത ഉള്ളിലേക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നു. സമാധി, അതായത് ഏകാഗ്രമായ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ അടുത്തു വരുന്നു. അത് യാന്ത്രികമായി യോഗ പരിശീലിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി മാറുന്നു. ഒരു ഗൃഹസ്ഥന് തൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണമുണ്ടെങ്കിൽ തിരക്കേറിയതും ശബ്ദമയമായ ഒരു നഗരത്തിൽ പോലും അയാൾക്ക് പൂർണ്ണമായ സമാധാനവും ഏകാന്തതയും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അവൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അസ്ഥിരമാവുകയും അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഹിമാലയത്തിലെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഗുഹയിൽ പോലും അവന് മാനസിക സമാധാനം ലഭിക്കില്ല. ഒരു സാധകൻ ധ്യാനത്തിനായി ഇരുന്ന് ലൗകിക കാര്യങ്ങൾ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വിവിധ ചിന്തകളും ഓർമ്മകളും ഉദിക്കുകയും ധ്യാനത്തെ അസ്വസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കും തോറും അവ കൂടുതൽ പുറത്തു വരും. സാധകൻ നിരുത്സാഹപ്പെടരുത്. പതിവ് ധ്യാനത്തിലൂടെ ഉപബോധ മനസ്സിനെയും ഓർമ്മകളെയും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയും. ധ്യാനാഗ്നി ചിന്തകളെ ദഹിപ്പിക്കുകയും ലൗകിക ചിന്തകളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ ഒരു മാർഗമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിന്തകൾ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുവെങ്കിൽ അവയെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കരുത്. സാവധാനം അത് നിരീക്ഷിക്കുക. ക്രമേണ മനസ്സ് ശാന്തമാകും. പതിവ് ധ്യാനത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കാനും മനസ്സിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ
മാനസിക ഊർജത്തെ ദൈവീക ദിശയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാനും കഴിയും. നിശബ്ദ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് തൻ്റെ വികാരങ്ങളെയും പ്രേരണകളെയും ശാന്തമാക്കാനും തൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ ദിവ്യമാക്കാനും കഴിയും. ആത്മാവിൻ്റെ 5 കോശങ്ങളുമായും നാഡീകേന്ദ്രങ്ങളുമായും നിയന്ത്രണം നേടുക എന്നത് ഒരു വലിയ കടമയാണ്. പക്ഷേ ശക്തമായ ദൃഢനിശ്ചയവും ഗുരുവിൻ്റെ കൃപയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധ്യമാണ്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరమసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యం అధ్యాయం 6 శ్లోకం 12. ఆసనంపై కూర్చుని మనసును ఏకాగ్రం చేసి చిత్తము మరియు ఇంద్రియముల క్రియలను వశం గావించుకొని అంతఃకరణ శుద్ధికై యోగాభ్యాస సాధన చేయవలసినది. ఈ ఆసనంపై కూర్చుని చిత్తమును ఏకాగ్రపరచాలి, సద్గురుని స్మరించాలి. పిమ్మట లోపల బయట 2 వైపులా సాత్వికతని నింపుకొని ఎంతో గౌరవ మర్యాదలతో అహంకార కాఠిన్యం పూర్తిగా నశించేంత వరకు, మనసు ఏకాగ్రం చెంది హృదయంలో ప్రతిబింబించేంత వరకు, ఈ విధమైన స్వాభావిక స్థితి పూర్తిగా లభించేంత వరకు సద్గురుని స్మరిస్తూ ఉండాలి. పిమ్మట అదే ఆత్మజ్ఞాన అవస్థలో ఆసనంపై కూర్చోవాలి. అటువంటి స్థితిలో శరీరం తనంత తానే సంభాళించుకుంటూ గమ్యానికి చేరు అవుతున్నట్లుగా మరియు శరీరమందలి వాయువులన్నీ ఒకే స్థానమందు ఏకత్రికం అవుతున్నట్లుగా అనుభవం కలుగుతూ ఉంటుంది. ఈ స్థితిలో కూర్చున్నంతనే మనోవృత్తి బాహ్య ప్రపంచం నుండి విడిపోయి అంతర్ముఖం అవుతుంది. చిత్త సమాధి అనగా ఏకాగ్రమైన సమస్థితి చేరు అవుతుంది మరియు యోగాభ్యాస సాధన దానంతట అదే జరుగుతూ ఉంటుంది. ఏ గృహస్థుడైతే పరిపూర్ణంగా తన ఇంద్రియములపై నియంత్రణ పొంది ఉన్నాడో అతడు రణగణదుల మధ్య పట్టణంలో ఉన్న పరమశాంతిని మరియు ఏకాంతాన్ని అనుభవించగలడు. కానీ ఏ గృహస్థుని ఇంద్రియములు అయితే అతని స్వాధీనంలో లేవో, ఎవరైతే వాటిపై నియంత్రణ పొందలేదో మరియు ఎవరి ఇంద్రియములైతే అశాంతితో ఉన్నాయో అతడు హిమాలయాల్లోని నిశ్శబ్ద గుహల్లో ఏకాంతంగా కూర్చున్నప్పటికీ అతనికి మానసిక శాంతి లభించదు. ఒక సాధకుడు ధ్యానం చేద్దామని కూర్చున్నప్పుడు ప్రాపంచిక విషయాలు మరవాలని ప్రయత్నిస్తాడు. అయితే వివిధ ఆలోచనలు, స్మృతులు మానసికంగా పైకి వచ్చి ధ్యానాన్ని భగ్నం చేస్తాయి. అతడు ఆలోచనలను ఆపాలని ఎంత ప్రయత్నం చేసినా అవి మరింత బలంగా పైకి వస్తాయి. అప్పుడు సాధకుడు నిరుత్సాహపడకూడదు. నియమిత ధ్యాన సాధన ద్వారా మనసుని మరియు దానిలోని స్మృతులను అంటే మనసులోని జ్ఞాపకాలను శుద్ధి చేసుకోవచ్చు. ధ్యానాగ్నిలో మానసిక విచారములు జ్వలించుకుపోతాయి. ప్రాపంచిక ఆలోచనలను నాశనం చేసుకునేందుకు ఇది శక్తివంతమైన సాధనము. ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు సాధకుడు తన ఆలోచనలను బలవంతంగా అణిచివేసే ప్రయత్నం చేయకూడదు. వాటికి నీవు ఒక సాక్షిగా మారిపో. ద్రష్టామాత్రంగా చూస్తూ ఉండు. ఆలోచనలు నెమ్మదిగా శాంతిస్తాయి. నిశ్శబ్ద ధ్యానం ద్వారా, నియమిత పద్ధతిలో సాధన చేయడం ద్వారా మనసులోని ఆలోచనలను నియంత్రించవచ్చు మరియు మానసిక శక్తిని పవిత్ర మార్గం వైపు మళ్లించవచ్చు. నిశ్శబ్ద ధ్యానం, నియమిత సాధన ద్వారా మనసులోని భావోద్వేగాలను, సున్నితమైన అనుభూతులను, వాంఛలను శాంతింపచేయవచ్చు మరియు మన స్వభావాన్ని దివ్యంగా మార్చుకోవచ్చు. ఆత్మకు సంబంధించిన 5 కోశాలపై మరియు నాడీ కేంద్రాలపై నియంత్రణ సాధించడం చాలా గొప్ప కార్యమే. కానీ దీక్ష, పట్టుదలతో సాధన చేసే సాధకునికి భగవంతుడు అంటే తన ఇష్టదైవము మరియు సద్గురుని అనుగ్రహంతో ఇది సాధ్యం కాగలదు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై బసరణం. ओही आसन से बैस क मौन के एकाग्र क क देह क्रिया सबके अपना अधीन कर वाला चित्त के शुद्ध करवा लेल योग के अभ्यास करू. फिर ओही स्थान पर बैस क मौन के एकाग्र करबाक चाही आ अपन गुरु के स्मरण करबाक चाही. फिर बाहर भीतर दुनू दिस सात्विक भाव से बहुत आदर सम्मान से तखन धरि अपन गुरु के स्मरण करबाक चाही जाबे अहंकार पूर्ण रूपे नष्ट नहीं भ जाए आ मौन के एकाग्रचित स्थिति के छाँ हृदय में नहीं पड़ो लागे आ एहि तरहक स्वाभाविक एकता के अवस्था पूर्ण रूपेण नहीं प्राप्त भ जाए. फिर एहि आत्मबोध के अवस्था में बैसल रहबाक चाही. एहन अवस्था में ई अनुभव होइत अछि जे देह अपने आप सम्हरैत सम्हारैत अपन ठीक ठाम आबि गेल अछि
आ शरीर के वायु एके स्थान पर एकत्रित भऽ रहल अछि। एहि अवस्था में बैसैत देरी मोनक भाव अंतर्मुखी भऽ जाइत अछि। चित्त के समाधि माने एक चित्त के समभाव वाला स्थिति लग आबि जाइत अछि आ योगाभ्यास के साधन अपने आप बनि जाइत अछि। यदि कोनो गृहस्थ अपन इंद्रिय सब पर पूर्ण रूपेण नियंत्रण स्थापित कऽ लैत अछि तऽ ओ व्यस्त आ कोलाहलपूर्ण नगर में सेहो शांति आ एकांतक अनुभव कऽ सकैत अछि। किंतु जँ ओकर इंद्रिय अस्थिर अछि, स्थिर नहीं अछि, तऽ हिमालय के एकांत गुफा में सेहो मोनक शांति नहीं प्राप्त हैत। जखन कोनो साधक ध्यान करऽ लेल बैसैत अछि आ सांसारिक विषय सबके बिसराबऽ चाहैत अछि, तखन कैक रंग के विचार आ स्मृति चित्त में उमरैत अछि आ ध्यान में विघ्नकारी होइत अछि। ओ जतेक चेष्टा करैत अछि, एहि विचार सबके शांत करबाक ओतबे तीव्रता सँ ओ पुनः उठैत अछि। साधक के निराश नहीं हेबाक चाही। नियमित ध्यान सँ, साधन सँ अवचेतन मौन आ स्मृति सबके शुद्ध करब संभव अछि। ध्यानक अग्नि विचार सबके भस्म कऽ दैत अछि आ सांसारिक चिंतन के नष्ट करबा लेल परम शक्तिशाली उपाय बनि सकैत अछि। जँ विचार मौन के व्याकुल करय तऽ ओकरा दबाबऽ के प्रयास नहीं करू। केवल साक्षी बनि कऽ अवलोकन करू, विचार स्वयमेव शांत भऽ जायत। नियमित ध्यान सँ चित्त के समझा बुझा कऽ विचार सबके संयमित कयल जा सकैत अछि आ मानसिक ऊर्जा के दैवी दिशा दिस प्रवाहित कयल जा सकैत अछि। मौन ध्यान सँ भाव, संवेदना आ आवेगक शमन भऽ सकैत अछि आ अपन स्वभाव के दिव्यता सँ ओतप्रोत कयल जा सकैत अछि। आत्मा सँ जुड़ल 5 कोश आ तंत्रिकीय केंद्र सब पर अधिकार पेनाइ एक महान साधना अछि, तथापि दृढ़ संकल्प आ नीक गुरु के कृपा सँ ई पूर्ण रूपेण संभव अछि। अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।